हेलो गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर पे थोड़ा एक और एग्जांपल देखेंगे, सीखेंगे कैसे स्ट्रक्चर चल रहा है। स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हो तो। स्ट्रक्चर हमें दिखाएगा कि मार्केट कौन से मूवमेंट में है, उस हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा कैंडलस्टिक का नॉलेज लगा के आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखूँ तो ये है आपका लो पॉइंट, लो के बाद ये हो गया आपका हाई, ये फर्स्ट हाई लगाया। मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ठीक है। ये लो के ऊपर लो लगाया तो थोड़ा सा लोअर हाई बन गया, लेकिन ये जब कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। इसका ब्रेकआउट होके मार्केट ने जब न्यू हायर हाई पॉइंट नहीं लगा था तब तक हम इसे लोअर हाई कंफर्म हुआ है ये नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में ये लोअर हाई है, लेकिन कंफर्म कब हो जाता है, जब ये इसके हाई के ऊपर हाई लगाता है। तो यहाँ पे हायर हायर हो गया, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, तो मार्केट ने यहाँ इसके ऊपर एक नया लोअर हाई लगा दिया, ठीक है। और इसने सपोर्ट लिया, प्रीवियस हाई का जो सपोर्ट है ना इस पे ये लिया। हमेशा ऐसा लेगा नहीं, कभी कभी ये ऊपर भी आता है, कभी कभी सामने आता है। तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, हमें पता चला कि लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में है, सॉरी हायर हाई के स्ट्रक्चर में, हायर हाई एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर हाई नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं तो सेलर का प्रेजेंस है यहाँ पे। तो सेलर्स यहाँ पे आए, बेशक यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया कि नया हायर हाई लगने नहीं दिया, यहाँ पे लगा दिया हाई के नीचे लो, ठीक है। ये हाई हो गया, ये आपका लोअर हाई हो गया फिर, ठीक है। लोअर हाई यहाँ पे आपका बन गया, लोअर हाई बन गया। लोअर हाई बनने के बाद मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई बनने के बाद यहाँ पे इसने जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करके यहाँ पे सीधी छलांग लगा दी इस दायरे में। तो यहाँ पे मार्केट ने ये न्यू लोअर लो बना दिया, ठीक है। न्यू लोअर लो यहाँ पे बना दिया, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो अभी मैंने बॉक्सेस मार्क करे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस मदर कैंडल का ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने मार्क करा हुआ है। प्रीवियस जो सेलर्स की जो ओपनिंग थी वहां से एक मैंने लाइन खींची कि यहाँ से मार्केट में सेलर आएंगे। ऊपर सेलर का प्रेशर इसलिए मोरू बोजू बनने के बावजूद यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल दिखाई दी। तो इतना भी इजी नहीं है। और मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया हुआ है, मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है कि यहाँ से जो फर्स्ट पॉज लिया था ना, पॉज के बाद यहाँ पे देखो, पॉज के बाद ये वाली छलांग के बाद पहला पॉज हुआ था, तो पॉज के बाद यहाँ पे हैमर आई, हैमर के बाद ये जो कैंडल थी वो प्रेशर में आई थी, और इसके हाफ तक यहाँ पे प्रेशर था। तो यहाँ से ही कैंडल ने ऊपर लगा दी है। ये अभी अगला लेक्चर लेवल्स पे आएगा ना, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लेवल कौन से प्रकार की होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, एक अच्छी छलांग के बाद सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर सॉरी बायर्स नए कोशिश करे हैं आने की, लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है ना, रिसेंट जो कैंडल स्टिक का जो मूवमेंट है ना वो डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर जो है, मेन जो अपना मोमेंटम है वो बायर्स के साइड में, लेकिन हल्का सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, हल्का सा कुछ समय के लिए। अगर यहाँ पे सेलर हेवी नहीं होंगे तो फिर से बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो हमें वेट करना है कि भाई सेलर लॉस्ट हो रहे हैं क्या, लेकिन सेलर की यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव है ना वो बहुत काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। और ये जो लास्ट रिसेंट जहाँ पे जो मूवमेंट लगाई थी ना बायर्स ने इतनी बड़ी, उसको सेलर्स ने स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन है ना वो कंसोलिडेशन वाली हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें रुकना पड़ेगा, एक बेहतर एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। इसकी क्लोजिंग हमें देखनी है, इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। इसकी क्लोजिंग अगर इसके अंदर ही होगी, अगर ये जो पोर्शन है, ये जो हाफ है कैंडल का, इसके अगर अंदर हो रही है ना, ठीक है, ये प्रीवियस रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हो गई तो हम लोग अप की ले सकते हैं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन के साथ। अगर ये नीचे क्लोज हो रही है तो देखना पड़ेगा, फिर से इसने हाफ के नीचे आने के बाद फिर से मैं तो डाउन की अप की चला जाऊंगा, ना कि डाउन की, ठीक है। मुझे यहाँ पे जरूर देखना है कि इसकी क्लोजिंग कैसे हो रही है। तो मेजर स्ट्रक्चर तो ऊपर चल रहा था भाई, बीच में ये थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है। करेक्शन के बाद अभी बायर्स फिर से एक बार आना चाहते हैं, लेकिन बायर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सेलर कितने तगड़े आते हैं, यहाँ पे जरूर देखना पड़ेगा सेलर आएंगे क्या। अभी थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक बाय के ट्रेड ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आई, उसी कैंडल में हमने कोशिश करी थी कि नेक्स्ट कैंडल में आएगी तो अब के लेंगे, लेकिन इसी में आई।
तो शुरुआत से मोरुबुजू के स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेशर होता है, कैंडल यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग ना जो ड्रॉ किया हुआ है हटाते हैं और हम थोड़ा सा नज़र मारते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी इसके मुंह पे आ चुकी है कैंडल, तो मुंह पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे बेशक, क्योंकि इसके मुंह पे आ चुकी है कैंडल। तो यहाँ से बाय की पोजीशन एक बनती ही है, यहाँ से एक बाय की कैंडल आएगी। अगर हम लोग ये ट्रेड लॉस कर देंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग बाय की ही लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे कैंडल मुझे मालूम है कि यहाँ पे कैंडल फंसेगा और साइडवेज जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेलर बायर दोनों में यहाँ पे प्रेशर मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से नए बायर्स आए थे, ये इतने जल्दी वीक नहीं होंगे। रिप्लाई में सेलर्स काफ़ी बड़े तगड़े आ चुके हैं, नो डाउट एट ऑल, लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर उछलेगा। तो वेट करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। सेलर्स ने काफ़ी तगड़ी, बोलते हैं ना, काफ़ी तगड़ी यहाँ पे अपनी झलक दिखाई है। ठीक है, फिर भी प्रीवियस कैंडल का जो प्रेशर है ना, वो इसको नीचे नहीं आने देगा। ये लोनली कैंडल है, मैक्सिमम कैंडल आएगी तो यहाँ पे आ सकती है। देखो स्ट्रक्चर कैंडल वाइज, स्ट्रक्चर के जो एनालिसिस होते हैं ना, वो कैंडल वाइज चेंज होते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है ना, बहुत बड़ी कैंडल होती है ना ये 5 मिनट का। स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। अगर 5 मिनट में कुछ अलग हरकतें हो रही है ना, तो थोड़ा सा ना गेम चेंज हो जाता है, डेफिनेटली चेंज हो जाता है। तो हालांकि यहाँ पे हमें बाय करनी है, लेट्स सी। ये लोनली कैंडल है, लोनली कैंडल को जैसे ही इसको टच कर देगी हम लोग अब की ले लेंगे ट्रेड। अभी नहीं ले सकते, अभी बीच में हो जाएगा ना, अभी लेंगे तो बीच में ही हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा बाय करना है हमें। प्रीवियस कैंडल मुझे लगा था नीचे से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि चीज़ें कैसे होती है। बेशक ये नीचे आएगी तो मैं अब की लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है गाइस। ऊपर यहाँ पे प्रेशर था, जैसे मैंने ड्रॉ करा था, ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ करा था, ऊपर से मैंने ये वाला बॉक्स ड्रॉ करा था। यहाँ पे सेलर से बायर्स नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये जो कैंडल बनाई थी ना, ये मैंने कैंडल देखी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी कैंडल बनी थी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कैंडल बनी थी। तो मुझे लगा था कि एक आधी कैंडल आके बाद में मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये मेरी सोच थी। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं, कैंडल ने अप साइड में मूवमेंट तो करी है, लेकिन देखो फिर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कम से कम इतना टाइम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल फिर से एक बार नीचे आ सकती है। अगर नीचे आने की हम लोग देखेंगे तो कहाँ तक आ सकती है, ये जो लोनली कैंडल होता है ना, यहाँ तक आ सकते हैं। मेजर ट्रेंड अप का ही है, मेजर ट्रेंड जो है वो अप का है। यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन आ रहा है, करेक्शन आ सकता है कहाँ पे, जहाँ तक सपोर्ट गिरेगा ना यहाँ तक। तो एग्जैक्टली यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, उसके ऊपर ही मार्केट जा रहा है, क्योंकि मार्केट ने देखो क्या किया, मार्केट ने इसके आने से पहले यहाँ पे एक पावरफुल कैंडल बना दी, और ये सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो 110% अभी मार्केट का मूवमेंट अभी अप होने वाला है, तो मार्केट दायरे में जाएगा। ठीक है, मार्केट जा रहा है दायरे में। कौन से दायरे में, मार्केट को पहले कौन सा दायरा फेस करना है, मार्केट को पहले ये वाला जो दायरा है ना, कौन सा, ये वाला दायरा है, यहाँ पे उसको क्रॉस करना है, फिर बड़ी लेवल आती है। तो जैसे ही ये कैंडल खत्म हो जाएगी हम लोग बाय के लिए जाएंगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है, शॉर्ट करेक्शन था डाउन में, डाउन की एंट्री हमें नहीं मिली, थोड़ा सा अप ले जाना पड़ेगा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड करोगे ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, अपने लॉसेस भी हो सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा परफेक्ट नहीं चलता जैसे आप बोलोगे। मैं बड़े बड़े मूवमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटे छोटे मूवमेंट ले रहा हूँ। यहाँ से देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे बराबर मार्केट चला गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई तो लगाया, लेकिन हायर हाई लगाने में फेल हो गया। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से मोमेंटम मार्केट का पूरा चेंज हो गया। अभी मार्केट ने ऊपर चला गया, मार्केट ने ऊपर चला जाने के बाद फिर से मार्केट ने इसके नीचे ही हाई लगा दिया, लो लगा दिया, लो सामने लगा दिया, लो शिफ्ट हो गया, सामने आ गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी फिर से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं तो यहाँ पे बाय करने जा रहा हूँ अभी 5 मिनट के लिए।
क्योंकि दूसरा जो पॉइंट था मार्केट ने सामने लगा दिया। इसका क्या था, लो के नीचे लो लगाना, लेकिन इसने सामने, ये जो लो है ना, लो के नीचे लो लगाना, तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है। मैंने पहले जो ट्रेड करा था, मैंने इतना एरिया खाली लिया था पढ़ने के लिए, लेकिन अभी मैंने पूरा एरिया ले लिया पढ़ने के लिए। तो आपकी आंखें क्या कहती है, आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एक हर्डल है, नो डाउट एट ऑल। यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और ऊपर वाला है एरिया, ये तो है ही। ठीक है, वो भी यहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया है वो। तो कहीं ना कहीं तो आगे गैप है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि मार्केट चला जाएगा वंस अगेन एक बार ऊपर। तो मार्केट मेहनत करवा रहा है भाई, दोनों साइड शैडो छोड़िए। ठीक है, लेकिन नीचे का वीक थोड़ा सा मुझे पावरफुल लग रहा है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा अप साइड के लिए ही। हालांकि लेट हो गया, 5 सेकंड में देखो कैंडल चली गई ऊपर। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, देखो कितनी गैप हो गई, कितनी गैप छोड़ के मेरी एंट्री लग चुकी है। तो स्ट्रक्चर समझो, कैसे मैं कर रहा हूँ समझो। ईजी नहीं होगा, देखो ईजी नहीं होगा। और मैंने आज ब्रोकर इसलिए चेंज करा है क्योंकि वहाँ पे कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ब्रोकर चेंज करा है। और इस ब्रोकर में बहुत ज़्यादा पेयर्स भी अवेलेबल होते हैं ओटीसी के, रैदर दैन अदर ब्रोकर्स में। जो मैं यूज़ करता हूँ ना डेली कोटेक्स, उससे ज़्यादा पेयर्स इसमें मिल जाते हैं, तो स्ट्रक्चर के मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आज फ्राइडे है, कोटेक्स में टूर्नामेंट रहेगा, तो मार्केट आपको पता ही है कैसे चलता है। तो भाई टूर्नामेंट का फंडा मुझे नहीं समझ में आता। इस ब्रोकर के टूर्नामेंट देखेंगे, टूर्नामेंट की वजह से थोड़ा मार्केट थोड़ा सा अलग चल जाता है। इस टूर्नामेंट में देखेंगे कैसे होता है डे ऑफ। यहाँ पे एक एक आवर का भी टूर्नामेंट है, एक एक आवर का चल जाता है। ये वाला टूर्नामेंट चालू होने में 2 घंटे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो टूर्नामेंट की वजह से भाई थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि वॉल्यूम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने जैसे बोला ना यहाँ पे हम लोग क्लिक्स कर रहे हैं ना, ये वाला डेटा और अमाउंट, कितनी अमाउंट लगा रही है, कौन से कैंडल पे कितने ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ये सारा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं ब्रोकर कैलकुलेट करता है। उसके वजह से जो उन्होंने एल्गोरिदम दिखा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे हमें रेड ग्रीन कैंडल दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। तो हमें उस स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लेना है। यहाँ पे डबल, देखो डबल बॉटम नहीं बन सकता। बॉटम जो होता है ना, देखो बॉटम होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो नीचे आएगा, ना कि ऊपर चला जाएगा। तो होल्ड करना गाइस, 3 मिनट है, काफ़ी अच्छी कैंडल ऊपर जा रही है। और मेरा प्रॉब्लम ऐसे है कि अभी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं तुरंत आता हूँ। चलो आई एम बैक। देखो मार्केट कैसे जा रहा है। तो वंस अगेन मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा कि कैसे रहा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइनल टाइम आपको समझाता हूँ। बीच में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने हल्का सा लिया था स्ट्रक्चर पहले, अभी ट्रेड लॉस होने के बाद मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ा। हार जीत चलती रहेगी, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ से मार्केट जा रहा है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मार्केट चला गया था हायर हाई एंड लोअर लो के फॉर्म में। ये लो था, हाई बना दिया, लोअर हाई बना दिया, हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर हाई बनाया। यहाँ पे मार्केट सही था, यहाँ पे हाई, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर हाई। तो आइडियली मार्केट अगर ये आपका लोअर हाई, ये आपका लो, ये आपका लोअर हाई। लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब इस हाई का फोर्स के साथ मार्केट चला जाएगा। ये लोअर हाई हो गया। जब ये लोअर हाई कंफर्म कैसे हो गया, इसको लोअर हाई बोलते हैं, लेकिन कंफर्म कब होगा, जब इसके ऊपर हाई लगा देगा, इसको ब्रेक करके बहुत ही प्रेशर से, तब इसको लोअर हाई बोलेंगे। मार्केट ने इसके ऊपर ही लोअर हाई लगा दिया। लोअर हाई लगने के बाद मार्केट का क्या था, मार्केट ने इसके इसके ऊपर हायर हाई लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मोमेंटम जो है शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इस लोअर हाई, ये जो लोअर हाई था, ये अभी लोअर लो बन गया।
मार्केट ने ये लोअर लो बना दिया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गई, ये लोअर हाई बना दिया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद इसका परम करते हुए क्या है कि इसके नीचे लो लगाना, तो मार्केट ने इसके नीचे लो लगा दिया। लो लगाने के बाद मार्केट ने उछला, एक मोरको जो आया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का आया। आने के बाद यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो ये लोअर लो था, लोअर लो के सामने बन गया। इसका काम क्या था, लो के नीचे लगाना, मतलब ऐसे डाउन जाना ना तो साइड में लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने भाप लिया कि यहाँ से जो है मार्केट मेजर ट्रेंड कौन सा है, ये कौन सा है, करेक्शन। हमें करेक्शन में कभी भी ट्रेड करना नहीं होता, फिर भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो ऊपर रिजेक्शन है तो देखो कैंडल कैसे नीचे आ रही है। तो आई होप ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया रहेगा। दोबारा देखना वीडियो, नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन देखना कैसे लग रहा है। चलो देन 3 2 1 जीत चुके हैं। बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बोला ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं बोला था मैंने आपको, मैंने कौन सा बोला था, ये वाला बोला था। तो यहाँ से जो पावर था ना, यहाँ ये वाला जो पावर बेस तैयार हो गया था ना, इससे इसको रिजेक्शन आ चुका है वापस। तो ऊपर मार्केट इजीली नहीं जाएगा, उसको कुछ तो सेटअप चाहिए, सेटअप के बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा रुकेगा, फंबल हो जाएगा मार्केट, जैसे जैसे यहाँ पे फंबल हुआ था ना, ऐसे ही कुछ तो यहाँ पे फंबल हो रहा है, फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसको आ रहा है। मोरू के बाद भाई 2 कैंडल का करेक्शन तो नहीं आएगा ना, तो दो बड़ी बड़ी कैंडल आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं तो इधर वो फंस गया। तो चीज़ों को आपको बहुत नज़रिए से देखना पड़ेगा अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हो तो, और उसको डायरेक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लेंथी बन चुका है लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला था ना ग्रुप पे, उसका एक कंटिन्यूशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेड कहाँ पे ली थी, हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी, आपको याद रहेगा, इस पे ट्रेड करी थी और इस पे मैंने एक गलती करी थी, वहाँ पे एक लॉस हुई थी कैंडल। तो अभी देखो स्ट्रक्चर जो माइनर ट्रेंड था ना, यहाँ तक मैंने बोला था यहाँ से माइनर ट्रेंड हो रहा है, अभी यहाँ से वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए कैसे शुरुआत होती है, यहाँ से होगी शुरुआत, एक अच्छा डाउन ट्रेंड, हेल्दी बोलते हैं ना डाउन ट्रेंड, लोअर लो और लोअर हाई के इसमें जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ से लो लगाया, ठीक है। मार्केट अभी इसको टेस्ट किया, मार्केट जा रहा है नीचे अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डाउन की एंट्री। चलो अच्छी जगह पे ले ली है, अगर ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो हम और ले लेंगे। यही है लोअर लो, इस केस में क्या बन जा रहा है, ये मेरा हाई बन जा रहा है, ठीक है। वन सेकेंड गाइस, मुझे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ ये थोड़ी ऊपर जाती है क्या, और हमें एंट्री मिल रही है क्या। थोड़ा रुक जाना, मैं आपको बाद में अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन देखो कैसी हो रही है, एक और एंट्री करना चाहता था लेकिन निकल गई, कोई बात नहीं। ज़्यादा एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा रुक के एंट्री करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा बेहतर एंट्री। देखो मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मेरे को एंट्री लेनी पड़ती है ताकि अगर मैं हारूंगा अभी तो आप उससे कुछ सीखे, मेरे हार से भी आप कुछ सीखे, ये मेरा मकसद है, ठीक है। मेरी सोच यही है कि आपको एजुकेट करूँ ज़्यादा, ठीक है। कोई शोर शॉर्ट वगैरह पैटर्न वगैरह कुछ नहीं होता, सारा आपने लॉजिक लगाना है। ये हो गया हाई, ये हो गया अपना लो, उसके बाद ये हो गया अपना लोअर हाई, उसके बाद में हो गया ये लोअर लो, ठीक है। मार्केट अगेन लोअर हाई के फॉर्मेशन में है, अगेन मार्केट ने लो उसके नीचे लो लगा दिया, मार्केट अगेन लोअर हाई के फॉर्मेशन है। मींस यहाँ पे कंफर्म हो चुका, मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके ना, ये 4 पॉइंट्स मिल चुके, मुझे कंफर्म पता है कि मार्केट अभी नीचे ही चला जाएगा। मार्केट ने इसके नीचे लो लगा दिया, अभी मार्केट को इसके और नीचे लो लगाना है ना, देखो कितने लो लगा दिए, 1 2 3, देखो ये 3 लोअर लो तो उसने लगा दिए, ये आपका लो होता है। इसको इसको अगर ये ब्रेक कर देता है ना सक्सेसफुली, तो ये लोअर लो बन जाएगा ना, तब ये लोअर लो बन जाएगा, नहीं तो ये लो ही होता है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है कि इसको रिटेस्ट करें, वो इसको रिटेस्ट कर रहा है अभी। अगर ये कैंडल डाउन बन जाएगी, नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन के लिए चले जाएंगे, ठीक है। रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है, यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ने छलांग लगाई थी यहाँ तक, वो यहाँ से रिटर्न हो गया था, तो यहाँ पे बायर्स नहीं है। ये जो रैली है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी रैली है, इसने सबके लो के नीचे लो लगा दिया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये है सपोर्ट का एरिया, ठीक है। ये है दोजी अपना हाई वेव, बेरिश बुलिश हाई वेव है, ये कलर मैटर नहीं करता, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है।
तो ये हो गया आपका पूरा एरिया। इस एरिया से और इस एरिया में ये है सपोर्ट। अगला लेक्चर अपना यही होने वाला है लेवल्स पे, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखते हैं, जल्दी से जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये है मार्केट, देखो एग्जैक्टली इसी जगह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो समझ लेना चीज़ों को कैसे हो रही चीज़ें। बेशक यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। 5 मिनट है ना, वो थोड़ा अभी ये पॉइंट से मार्केट रिवर्स ले रहा है। रिवर्स ले रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा पॉज करेगा, लेकिन सक्सेसफुली अगर ये नीचे लगा देता है तो हम नेक्स्ट ट्रेड भी डाउन के लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं, अभी भी एंट्री कंफर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वो शफल हो रहा है। मैंने जानबूझकर री एंट्री नहीं करी है ताकि ज़्यादा लॉसेस ना हो जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी एंट्री कैसे होती है, अगर अगेंस्ट जाती है तो वहाँ से हमें कैसे लॉसेस को रिकवर करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो अप मोमेंटम जा रहा है ना वो अभी तक सही नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। एक इन्वर्टेड पिन बार लगाने के बाद इसको आइडियली नीचे ही जाना था। ठीक है, और यहाँ से ये बेहतर कंफर्म करके ये नीचे गिर सकता है। और बेशक ये कैसे गिरेगा हमें वो आइडिया नहीं है कैसे गिरेगा, लेकिन नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस है। ऐसे एम भी बना सकता है, एम बना के बाद में हल्का सा सपोर्ट लेके बाद में ऐसे भी गिर सकता है। ठीक है, हाई चांसेस है इसके गिरने के। जो प्रीवियस ट्रेड था उसका कंटिन्यूएशन था, प्रीवियस जो मार्केट स्ट्रक्चर था उसका कंटिन्यूएशन है। तो आपको पहला जो स्ट्रक्चर है ना ये सारा पता होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी ग्रुप में तो आपको पहली वीडियो देखनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसे वर्क होता है गाइस। स्ट्रक्चर को आपको सही समझना है, सही तरीके से। अभी ये कैंडल बंद तो गई है लेकिन वीक बनी है, तो हमें यहाँ पे बेशक यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखता हूँ मैं क्या चीज़ें कैसे हो रही है। ये अच्छा स्विंग है, सेलर्स ने जो स्विंग लगाया ना बहुत ही तगड़ा स्विंग लगाया, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो इस जगह पे ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हेवी है। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है ना बहुत ज़्यादा हेवी है। ठीक है, देखे एग्जैक्टली इसी से यहाँ से इसने यहाँ पे लगा दी डाउन डायरेक्शन की। तो यहाँ पे आइडियली इसको डाउन जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। मार्केट जा रहा है रेंज में, थोड़ा बेटर मिलेगा अगर ऊपर मिलेगा तो। ओए होए, चलो भाई, चलो भाई, काफ़ी बढ़िया एंट्री मिली है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो डाउन के लिए काफ़ी बढ़िया एंट्री मिली है। अगर बॉक्स में जाती है तो हम और एंट्री करेंगे। तो मार्केट को समय दे, मैंने कितना समय दिया, बहुत ज़्यादा समय दिया। ठीक है, मैं कुछ और काम में व्यस्त था। जैसे मैंने चार्ट ओपन किया कि भाई चार्ट देखो किस तरीके से मूव हो रहा है। हमारी लास्ट एंट्री कहाँ पे हुई थी, इस पे हुई थी हमारी। तो आपको वो बेशक वीडियो देखना ही है, किसी भी हालत में देखना ही है। अगर आप देखोगे नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फिर। ठीक है, आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर को, आपको समझना है बड़े अच्छे से। तो मैं अभी ट्रेड पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कहाँ से एंट्री मिलती है। अगर मुझे कुछ अच्छी एंट्री मिली तो हम लोग देखेंगे थोड़ा। देखो एग्जैक्टली हमारी एंट्री कहाँ पे लगी है, मैंने बोला था ना एग्जैक्टली देखो एंट्री कहाँ पे ली मैंने। तो यह बहुत ही ज़्यादा मास्टर एंट्री है, स्नैपर एंट्री जिसे बोलता हूँ मैं, ऐसी एंट्री की जहाँ से हम लोग लॉस नहीं कर सकते। दिस इज मैं पर्सनली इसको क्या कहता हूँ, मैं पर्सनली इसको कहता हूँ स्नैपर एंट्री। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है मुझे, मुझे कुछ टाइप करना है लेकिन कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, स्नैपर एंट्री, दिस इज माय स्नैपर एंट्री। थोड़ा सा लैपटॉप लैग हो रहा है मेरा। स्नैपर एंट्री बोलता हूँ मैं इसको, क्यों, क्योंकि ऐसी एंट्री जहाँ पे हमें जीत के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ट्रेड को और थोड़ा आगे जाने दो, ये दोजी बन सकती है या लास्ट के मिनट में इसका वॉल्यूम आएगा। इसको अभी ये इन शेडो को खाना है, ये जो शेडो है ना इनको खाना है। ठीक है, इस दायरे में आना ज़रूरी है। मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, ब्रोकर चला रहा है मार्केट, डीसी ओटीसी मार्केट ब्रोकर चला रहा है। ब्रोकर कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट कर रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट पड़ी है और ये दो बटन्स पे जो क्लिक हो रही है वो कैलकुलेट हो रहा है उसके बिहाफ पे। यहाँ से
ये एंट्री हो रही है, रेड ग्रीन हमें दिख रही है ना, वो हर एक ब्रोकर करता है। आप कोई भी ले लो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट ले लो या फॉरेक्स ले लो या बाइनरी या क्रिप्टो ले लो, कहीं ना कहीं तो ये काउंटिंग में आ ही जाता है। हमें दिखेगा नहीं, हमें कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, ये काउंटिंग में आ ही जाता है, कितना समय के लिए लिया ये भी, ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जितनी सारी चीज़ें हैं सारी कैलकुलेशन में आती है इस ग्रीन रेड को बनने के लिए। कहीं ना कहीं तो आती है, खुल के कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आनी ही है। हमें वो सब ध्यान नहीं देना है, उनका काम है, उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसके बाद यहाँ पे हमको एक प्राइस एक्शन मूवमेंट दी है, कैंडलस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एल्गोरिदम उनके पास रहने दो। हमें उस पर ज़्यादा सर खुजाने की ज़रूरत नहीं कि वो हमसे गलत कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमें क्या दिख रहा है उसके बेसिस पे हमको ट्रेड करनी है। बेसिक होती है प्राइस एक्शन। देखो कैसे डीप इन जा रही है, देखो कैसे डीप इन जा रही है। तो लास्ट बार मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो इग्नोर मत करना, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। अगर लास्ट बार मैं आपको समझाने जाऊँगा तो यहाँ पे देखो हाई लो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है। मैं बड़े पॉइंट्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एज अ बिगिनर आपको छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना नहीं है, आपको बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रीटेस्ट हो गया था, इस लेवल से वो रिजेक्शन लेके आई थी, उसके बाद अगेन अगर मैं बॉडी का पकड़ूँ तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया था। ये मेरे कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट के लोअर लो पॉइंट कौन से है, मार्केट के ये 3 पॉइंट लोअर लो पॉइंट्स है, ठीक है, ये 3 पॉइंट लोअर लो पॉइंट्स है। लोअर हाई पॉइंट कौन से, ये है, ठीक है, यहाँ से ये भी हो गया अभी। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका लोअर हाई हो गया, जैसे ही इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये हो गया लोअर लो, और बाद में ये भी लोअर लो कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया इसके बनने के बाद में ये आपका लोअर हाई बन गया, ये आपका लोअर लो बन गया। मार्केट ने इसी फॉर्मेशन जाना है, तो मुझे पता था मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही है, ये लोअर लो हो गया आपका। देखो कितनी बड़ी डीप इन हो चुकी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी डीप इन हुई है हमारी, बहुत ही बढ़िया सी डीप इन हो चुकी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि डाउन डायरेक्शन में है मार्केट, की अप डायरेक्शन में है, हमें कौन सा जो करंट जो मोमेंटम है ना कौन सा है। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था यहाँ पे बायर्स ज़्यादा प्रेशर थे, हमने बाई की एंट्री करी थी इस कैंडल पे, ठीक है। और अभी जो रिसेंट मोमेंटम है वो सेलर का मोमेंट है, तो हमने सेल की एंट्री करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। सी यू सून गाइस।